हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं डियर। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा वांग जी है वो फिर से वीइंग के क्लास में आ चुका था, यानी कि अपनी क्लास में आ चुका था और वो फिर से वीइंग को ऐसे ही पकड़ कर बैठा हुआ था। लेकिन जब वीइंग ये देखता कि वांग जी पूरी तरह से खो चुका है तब वो वहाँ से चला जाता है। जब वांग जी देखता है कि वी चला गया है तब वो अपने ऑफिस चला जाता है काम करने के लिए, और वी जिंग अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था। जब वांग जी अपना पूरा काम कंप्लीट करके निकला, यानी कि उनके कॉलेज का टाइम ओवर हो चुका था, वी जिंग वांग जी अपने घर जाने के लिए चला गया था। वांग जी जब कॉरिडोर से होकर गुजरता है तब वो वहाँ पर शाओ यू को देखता है, जो वी जिंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टेरेस की ओर ले जा रहा था। जब वांग जी ये देखता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है, इसकी इतनी हिम्मत। ये बोलकर वांग जी भी शाओ यू का पीछा करने लगता है। शाओ यू वी जिंग को लेकर टेरेस पर आ जाता है। जैसे ही वो टेरेस पर आते हैं, शाओ यू वी जिंग को अपने सामने खड़ा करता है। वी जिंग जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, सीनियर ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़िए, और आप नीचे भी तो मुझसे बता सकते थे आपको क्या बात करनी है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? शाओ यू विंग की ओर देखता है और बोलता है, ये ज़रूरी था, मुझे तुमसे कुछ अकेले में पर्सनल बात करनी थी। वी यिंग फिर अपने आप को कम डाउन करता है और शाओ यू की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है बोलिए आपको क्या बात करनी थी मुझसे। शाओ यू वी यिंग की ओर देखने लगता है और फिर अचानक से शाओ यू वी यिंग की ओर देखते हुए बोल देता है, वी यिंग आई लव यू। वी यिंग जब ये सुनता तो वो पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और दूसरी तरफ वांग जी जो शाओ यू का पीछा कर रहा था वो भी ऊपर आ चुका था और वो डोर को ओपन ही करने वाला था, जो कि पहले से ही ओपन था, बस ऐसे ही थोड़ा सा बंद था। जब वो ये सुनता है कि शाओ यू ने वी यिंग से आई लव यू कहा, वांग जी वहीं पर रुक जाता है, मतलब बिल्कुल वो स्टन रह जाता है। और वी यिंग जो वहाँ खड़ा हुआ था वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, मतलब वो हैरान था कैसे। वी यिंग मतलब अपने आप में ही बिजी था सोचने में। शाओ यू जब देखता है कि वी कुछ नहीं बोल रहा तब वो वी की ओर आगे बढ़ता है और बोलता है, वी क्या मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझूं? वांग जी जो वहाँ खड़ा हुआ था जब वो ये सब सुन रहा था तो उसे मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वी यिंग ने कुछ नहीं कहा, मतलब उसने शाओ यू को एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी के हर्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो धीरे धीरे करके नीचे की ओर उतरने लगता है। वांग जी सिर्फ 5 ही कदम चला था नीचे, तभी उसे विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वांग जी विंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है वो तुरंत मुड़ जाता है और जल्दी से ऊपर की ओर भाग जाता है और डोर को अचानक से ओपन कर देता है। वांग जी जैसे ही डोर को ओपन करता है तब वो अपने सामने शाओ यू और वी यिंग को देखता है। शाओ यू ने वी यिंग की कमर से उसे पकड़ा हुआ था और वो उसे किस करने की ट्राई कर रहा था, और वी यिंग उससे खुद से दूर कर रहा था और बोल रहा था, ये आप क्या कर रहे हैं सीनियर, प्लीज़ छोड़िए मुझे, ये आप क्या करें, मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? लेकिन शाओ यू वी यिंग को ज़बरदस्ती टाइटली होल्ड करके उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तब उससे मतलब इतना गुस्सा आता है, वो सीधा जाता है शाओ यू को विंग से दूर करता है, और विंग तो मतलब उसे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। जल्दी से जाता है शाओ यू को विंग से अलग करता है और उसके फेस पर एक खींच के पंच लगाता है, जिससे शाओ यू नीचे गिर जाता है। मतलब विंग को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ अचानक से यहाँ पर। वांग जी फिर दोबारा से शाओ यू के पास जाता है, उसकी कॉलर से उसे पकड़ता है और फिर से उसके फेस पर उसे पंचेस मारने लगता है। शाओ यू बोलता है, वांग जी क्या करे, तुम पागल हो गए, भूलो मत मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, बिहेव। लेकिन वांग जी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने विंग को टच किया, आई किल यू। ये बोलकर वांग जी फिर से उसे पंचेस मारने लगता है। वी जिंग तो बस शॉकिंगली वहाँ ये सब चीज़ें देख रहा था, इतनी सेकंड के अंदर ये सब हुआ ना। वांग जी बार बार शाओ यू को मार रहा था, बहुत बुरी तरह से उसके माउथ से ब्लड निकल चुका था और वो उसे मारे जा रहा था। वी जिंग ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो जल्दी से भाग कर वांग जी के पास आता है और बोलता है, ये आप क्या करें, प्लीज़ छोड़िए उसे, आप मार डालेंगे क्या उसे? लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता और फिर से अपने पैर से शाओ यू के स्टमक पर किक करता है बहुत ज़ोर से, जिससे और भी ज़्यादा शाओ यू के माउथ से ब्लड निकलने लगता है। वी जिंग ये देखकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। वो भागते हुए वांग जी के पास आता है और बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ छोड़िए उसे, प्लीज़ मत करिए ऐसा। वांग जी फिर वी जिंग की ओर टर्न होता है और जल्दी से उसकी ओर देखता है, और मतलब सडनली वो चेंज हो जाता है और वी जिंग के पूरे फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है, पकड़ता है और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना वी, वी तुम उसने कुछ किया तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं कहीं?
ये बोलकर वांग जी वी यिंग के पूरे फेस को टच करने लगता है और उसे चेक करने लगता है हर जगह से। जब शाओयू ये देखता है कि वांग जी का ध्यान नहीं है तब वो खड़ा होता है और वांग जी को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन वांग जी विंग को साइड करता है, शाओयू का हाथ पकड़ता है, उसे ट्विस्ट करता है और फिर से उसके बम पर 2-3 लातें मारता है, जिस वजह से शाओयू फिर से नीचे गिर जाता है। वी यिंग ये सब चीज़ें देखकर बहुत बुरी तरह से डर गया था। वांग जी भागते हुए विंग के पास फिर से आता है और बोलता है, वी वी तुम ठीक तो हो ना, प्लीज़ दिखाओ मुझे। ये बोलकर फिर से वो पूरी तरह से विंग को चेक करने लगता है। वी यिंग वांग जी के आइज़ में देख रहा था, खुद के लिए उसे वर्डनेस दिख रही थी, जिसे देखकर वी यिंग भी स्माइल करता है। उसे अच्छा लग रहा था वांग जी के आइज़ में अपने लिए इतना प्यार देखकर। लेकिन वी यिंग फिर कुछ सोचता है, वांग जी के फेस की ओर देखता है और अपने हाथ को जल्दी से वांग जी के हाथ से छुड़ाता है और बोलता है, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, ये कोई ज़रूरत नहीं मुझे अपनी झूठी ये कहरनेस दिखाने की, मुझे नहीं पसंद है, छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है, वी प्लीज़ ऐसा मत बोलो। लेकिन वी यिंग जल्दी से वांग जी से दूर होता है और बोलता है, मुझे कोई नहीं चाहिए, ना आप ना शाओयू, दूर रहिए आप मुझसे, अभी तो इसी की तरह, छोड़िए मुझे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से जाने लगता है और डोर ओपन करता है और जल्दी से नीचे की ओर जाने लगता है। लेकिन वांग जी जल्दी से वी यिंग के पीछे भागता है, उसका एक हाथ पकड़ता है और बोलता है, वी मुझे तुमसे बात करनी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन वी यिंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, वो अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और बोलता है, छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? इसी तरह से वो दोनों लड़ते हुए नीचे की ओर आ जाते हैं। वी यिंग अभी भी वांग जी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने वी यिंग का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ था। वी यिंग बोलता है, क्या करें आप, प्लीज़ छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा हमें इस तरह से, प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन वांग जी वी यिंग की कोई बात नहीं सुनता, वो वी यिंग का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। वी यिंग बोलता है, क्या करें आप, प्लीज़ छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा हमें ऐसे। लेकिन वांग जी तो वी यिंग की कोई बात नहीं सुनता, वो इसी तरह से वांग जी को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है और इधर उधर कोई खाली जगह देखने लगता है। तभी वांग जी को एक रूम दिखाई देता है, जिसके अंदर कुछ पुरानी पेंचेस रखी हुई थी, जो कि शायद टूट चुकी थी, एक स्टोर रूम की तरह। वांग जी जल्दी से विंग को लेकर आता है, उस रूम के अंदर पुश करता है और जल्दी से डोर को बंद कर देता है। विंग बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ ये सब मत करिए। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुनता, वो जल्दी से विंग को वॉल पर पुश करता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है, वी तुम जानते हो मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई तुम्हारे पास आए। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो गुस्से में अपने हाथ वांग जी से छुड़ाता है और वांग जी को खुद से थोड़ा दूर पुश करता है और बोलता है, तो मैं क्या करूं, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं, आपको इससे क्या लेना देना है? कोई मुझसे बात करता है या फिर मैं किससे जाकर बात करता हूँ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से? आपको क्या लेना देना है? वांग जी गुस्से में अपने हाथ से पंच करता है वॉल पर और बोलता है, मेरा बिल्कुल लेना देना है तुमसे। वी यिंग वांग जी को इतने गुस्से में देखता है तो वो थोड़ा सा डर जाता है। वांग जी जब ये देखता है कि वी यिंग डर गया है तब वो अपने आप को शांत करता है और वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी मैं तुमसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, मुझे बहुत जेलसी फील होती है, तुम्हारे पास भी कोई आई, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वी यिंग वो एक सांस में ही बोल देता विंग की ओर देखकर। वी यिंग जब वांग जी की ओर देखता है तब वो बोलता, प्यार, आप मुझसे प्यार करते हैं, ये आपका प्यार है? मुझे सबके सामने इंसल्ट करना, आपको याद तो है ना, आपने पूरे कॉलेज के सामने मेरी इंसल्ट की थी, ये है आपका प्यार? वी यिंग वांग जी वी की ओर देखता है और बोलता है, वी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में था उस वक्त, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग बोलता है, बिल्कुल चुप हो जाइए, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी, आप अपना सॉरी अपने पास रखिए। आपको पता भी है आपकी उस चीज़ की वजह से मुझे कितना हर्ट हुआ था, मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट फ़ील हुई थी उस दिन जब आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट की थी और अब आप अकेले में मुझसे बोल रहे हो कि आप मुझसे प्यार करते हैं। सबके सामने इंसल्ट की थी और अकेले में मुझसे ये बोल रहे हैं कि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखनी आपकी शक्ल, प्लीज़ आप दूर चले जाइए मुझसे, मैं नहीं चाहता आप मेरे पास आई। ये बोलकर वी यिंग वहाँ से चला जाता है और वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो डोर को ओपन करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। वांग जी वी यिंग को जाते हुए ही देख रहा था कि वी यिंग कैसे रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ चुपचाप वी यिंग को देखे जा रहा था। वी यिंग जाते हुए बहुत बुरी तरह से रो रहा था और अपने आंसुओं को वाइप कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो वो बोलता है, आई एम सॉरी वी, तुम्हें हर्ट करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो सोचता है, नहीं, मैंने सच में विंग के साथ बहुत गलत किया, मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। ठीक है वी, मैं वही करूँगा जो सही है अब। ये बोलकर वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है, उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे, वो उन्हें वाइप करता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं।
मॉर्निंग हो चुकी थी। वी यिंग रेडी होता है, अच्छे से अपनी कार में बैठता है और कॉलेज के लिए निकल जाता है। वी यिंग का मूड बिल्कुल ख़राब था, उसे बहुत हर्ट हो रहा था। जो भी वांग जी ने कहा या फिर वांग जी ने किया, उन सब चीज़ों के बारे में ही वो सोचता जा रहा था। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। वी यिंग इसी तरह सोचते हुए अपने कॉलेज आ जाता है। वी यिंग अपनी बुक्स को लेता है, फिर जल्दी से वो कार से बाहर निकलता है और कॉलेज के अंदर चला जाता है। वी यिंग अपने क्लास में आता है, अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग विश करता है और अपने टेबल पर जाकर बैठ जाता है चुपचाप। और वो सोचने लगता है, मतलब उसे खुशी तो हो रही थी कि वांग जी ने उससे मतलब अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी। वो भी वांग जी से प्यार करता था, लेकिन उसे उस चीज़ का भी बहुत बुरा लग रहा था जब वांग जी ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की थी। प्यार मतलब अलग चीज़ होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग होती है। वांग जी ने कहीं ना कहीं वी यिंग की वो बहुत बुरी तरह से हर्ट की थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, ऐसे सबके सामने उसे डांट कर। विंग को मतलब बहुत बुरा लग रहा था। नी हुसैंग और जेंग चेंग भी उसके पास ही बैठे हुए थे, लेकिन उनका विंग पर कोई ध्यान नहीं था। वो बस अपनी ही बातों में लगे हुए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वी यिंग अपने फेस को नीचे किए हुए बैठा रहता है। इसी तरह वो सैड फेस के साथ पूरी क्लास को अटेंड कर लेता है। धीरे धीरे करके उनकी सभी क्लासेस पूरी हो जाती हैं। क्लास ओवर होने के बाद वी यिंग अपना बैग लेता है, अपनी बुक्स को डालता है और वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी, जो अपने वर्क को करने में ज़्यादा ही बिजी था, आज उसे सच में बहुत ज़्यादा वर्क मिला था। वांग जी अपने वर्क को कंप्लीट करने में अपना पूरा टाइम लगा देता है। आज पूरा दिन वो फाइलों को चेक करता रहा, उनमें चीज़ों को एडजस्ट करता रहा। इसी तरह उसका पूरा दिन निकल गया। आखिरकार उसकी कॉलेज ओवर होने का टाइम आ चुका था। वांग जी अपने बैग को लेता है, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को उसमें डालता है और फिर वो भी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जब कॉरिडोर के अंदर आता है तब वो देखता है कि वी यिंग गेट की ओर ही जा रहा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, जो मतलब वहाँ से जा रहे थे घर की ओर। वांग जी जब विंग को जाते हुए देखता है तब वो जल्दी से विंग के पीछे आता है। वांग जी विंग से ज़्यादा दूर नहीं था, लगभग 5 कदम की दूरी पर विंग उससे आगे चल रहा था। वांग जी वहीं रुक जाता है और बोलता है वी यिंग। वी यिंग जब अपना नाम सुनता है तब वो वहीं पर रुक जाता है और पीछे टर्न होकर देखता है। तब वो वांग जी को देखता है जो वहाँ पर खड़ा हुआ था। वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है वी, इन सब के सामने ही मैंने उस दिन तुम्हें इंसल्ट किया था ना, आज इन सब के सामने ही मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी वी, उस दिन तुम्हारे इंसल्ट करने के लिए। उस दिन मैं गुस्से में था, मुझे नहीं पता कि मैंने उस दिन तुम्हें क्या बोला था। आई एम सॉरी वी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इन सब के सामने मैं आज तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी वी, उस दिन के लिए, तुमसे उस तरह बिहेव करने के लिए। आई एम रियली सॉरी वी। ये बोलकर वांग जी अपने नीज़ पर आ जाता है और अपने कानों को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से और वी यिंग की ओर देखने लगता है और एक बार फिर बोलता है आई एम सॉरी वी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग तो बस साइलेंटली वांग जी को देखे जा रहा था कि किस तरह से वो उससे माफ़ी मांग रहा था। वी यिंग चुपचाप वांग जी को देखता रहता है। फिर वो कुछ सोचता है, वांग जी के पास जाता है और बोलता है अच्छा, तो आपको मेरी माफ़ी चाहिए। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी यिंग, मुझे मुझे तुम्हारी माफ़ी चाहिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं जो बोलूँगा क्या आप वो करेंगे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वी यिंग, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दो। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और फिर सोचता है ठीक है, मैं आपको माफ़ कर दूंगा, लेकिन तब जब आप मेरे पैर पर अपना सर रखकर मुझसे माफ़ी मांगेंगी। वी यिंग बस ये वांग जी को इसीलिए बोल रहा था, वो बस देखना चाहता था क्या वांग जी सच में ये सब करेगा या नहीं। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है, वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ये उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। माफ़ी मांगना एक अलग बात है, लेकिन किसी के पैरों में गिरना, ये वांग जी की सच में सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गया था। वांग जी विंग की ओर देखे जा रहा था। विंग सच में नहीं चाहता था कि वो वांग जी को ऐसा करवाए, लेकिन मतलब बस वो देखना चाहता था क्या वांग जी सच में इतनी मतलब इतना सब कुछ कर सकता है क्या। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है वी, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं यही करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। ये बोलकर वो थोड़ा सा स्लाइडली पीछे हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सब लोग उन्हें देख रहे थे, यहाँ उनके स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स, सब लोग थे वहाँ पर। वी यिंग बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर झुकने लगता है
वी यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से घुटनों पर बैठ जाता है और जल्दी से वांग जी का फेस मतलब उसके फोरहेड को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और बोलता है, प्लीज़ क्या करें आप, प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बस ऐसे ही कहा था, प्लीज़ ऐसा मत करिए। और वी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बस ऐसे ही कहा था, मैं सच में नहीं चाहता था कि आप ऐसा कुछ करें। और वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं। उन दोनों की ही आंखों से आंसू आ रहे थे। सब लोग जो उन्हें देख रहे थे, काफ़ी सारे लोगों के फेस पर स्माइल थी और वो उन्हें देखे जा रहे थे। उनके टीचर्स भी थे, वो भी उन्हें देख रहे थे और समझ रहे थे कि एक दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखकर उनके फेस पर भी एक छोटी छोटी स्माइल आ जाती है। फिर वो सभी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। जैंग चैंग और नी हुसैंग दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे और भी विंग के फ्रेंड्स थे, जेनिकिश, यानली, वैन किंग, ये सब लोग थे, वैन चाओ, जितने भी मतलब सीनियर्स थे या जूनियर्स थे, सब लोग वहाँ थे। और वी इनके सभी फ्रेंड्स ऐसे देखकर बहुत खुश होते हैं उन दोनों को। फिर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ नी हुसैंग और जैंग चैंग वहाँ पर रह जाते हैं क्योंकि वो दोनों वी के लिए बहुत स्पेशल थे, तो वहीं पर खड़े रहते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो एक दूसरे से अलग होते हैं। वांग जी वी इनके आई से आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है, वी तुमने सच में मुझे माफ़ कर दिया ना। वी जिंग बोलता है, हाँ मैंने आपको माफ़ कर दिया और प्लीज़ ये सब दोबारा मत करना, मैं नहीं चाहता था ये सब करना। वांग जी फिर अपनी आई से वी आंसुओं को वाइप करता है, वी इनका हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है और बोलता है, वी थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। वी जिंग बोलता है, हाँ मैंने कर दिया आपको माफ़, प्लीज़ दोबारा मत करना ऐसा कुछ। वी जिंग फिर थोड़ी सी स्माइल करता है। जियांग चैंग ने हुसैन वो पीछे ही खड़े हुए थे और इन दोनों को ऐसे लवी डवी होते हुए वो दोनों देख रहे थे। काफ़ी देर तक ऐसे ही रहते वांग जी और वी जिंग। फिर विंग बोलता है, मुझे 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 अब जाना होगा। वांग जी वी विंग की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है वी जिंग फिर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर वो दोबारा से बोलता है, वी एक मिनट, मैं तुमसे कुछ और भी कहना चाहता हूँ। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ बोलिए ना। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, वी आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी, प्लीज़ क्या तुम अपनी लाइफ में मुझे थोड़ी सी जगह दोगे। वी क्या तुम प्लीज़ मुझसे प्यार कर सकते हो। वी जिंग बस वांग जी की ओर देखे जा रहा था। वांग जी फिर दोबारा से बोलता है, वी इस बार अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं दोबारा वैसा कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे पीछे भी नहीं आऊँगा, मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, प्लीज़ वी। वी यिंग बस वांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है और अपने सिर को हाँ में हिलाता है और शर्माते हुए वहाँ से भाग जाता है। वांग जी को तो कुछ समझ नहीं आता। वांग जी जब विंग को ऐसे भागते हुए देखता है तो वो बोलता है, क्या मैं उसे पसंद नहीं आया। नी हुसैन पीछे से आता है और बोलता है, तुम बिल्कुल बुद्धू हो। जब वांग जी ये सुनता है तो वो जल्दी से पीछे होता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, मतलब थोड़ा सा रूड होकर बोलता है। नी हुसैन बोलता है, उसने हाँ कहा, देखा नहीं तुमने कैसे शर्मा के भाग गया, इसका मतलब उसकी हाँ है, ठीक है उसने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। वांग जी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्या सच में। जियांग चैंग उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। नी हुसैन बोलता है, हाँ इडियट, इसीलिए तो उसने इतना सब किया था, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। सारे अल्फ़ा एक जैसे होते हैं, बिल्कुल इडियट। ये बोलकर वो जियांग चैंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे वी ने एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी बोलता, थैंक यू सो मच वी कि तुमने मुझे फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ वी। वो स्माइल करता है और उसके बाद वो भी फिर अपने घर चला जाता है। तो एवरीवन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय।